यूपी के हाथरस समेत पूरे देश में पीड़ित बेटी और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने की मुहिम लगातार चल रही है। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचकर न्यूज 24 ने इस मुहिम की शुरुआत की थी। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में जो कुछ भी हुआ उसे लेकर एक दो नहीं बल्कि कई पंचायतें लगातार चल रही हैं। न्यूज 24 की टीम किसान की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए ट्रैक्टर के जरिए कई गांवों की पंचायतों में भी पहुंची। आइए आपको दिखाते हैं हाथरस के गांवों की पंचायतें बूलगढ़ी की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कैसी मुहिम यहां पर चला रही हैं। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की पंचायतें। हाथरस कांड में पंचायतों पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। न्यूज 24 के कैमरे पर हाथरस की पंचायतें। ट्रैक्टर पर सवार इंसाफ की पुकार। हाथरस के बूलगढ़ी में एक दलित बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका एक एक सच न्यूज 24 ने आपको निष्पक्ष रूप से दिखाया। पीड़ित बेटी और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए न्यूज 24 की मुहिम जारी है। इसी मुहिम में आज ट्रैक्टर पर सवार होकर इंसाफ की पुकार आपको सुनाई देगी। न्यूज 24 की मुहिम लगातार जारी है। हिंदुस्तान की हर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाथरस की बेटी के साथ जो कुछ हुआ अब सब चाहते हैं कि इसका सच सामने निकल कर आए और इसीलिए न्यूज 24 भी लगातार अपनी ये मुहिम चला रहा है, कोशिश कर रहा है। हाथरस की जमीन पर मैं और राहुल प्रकाश लगातार शुरुआत से ही बने हुए हैं। यहाँ की हर हलचल आपको दिखा रहे हैं। हाथरस की जमीन पर क्या कुछ हो रहा है बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए। देखिए, सबसे पहले हमने ही न्यूज़ 24 ने दिखाई थी देश की इस बेटी के लिए वो सच्चाई दिखाने वाली जो खबर थी। वो न्यूज़ 24 की एक मुहिम थी जिसमें सबसे आगे आप आए थे। अब हम गांव-गांव जाएंगे, गांव खेतों के रास्ते उन गांवों तक, उन लोगों तक हम जाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे इस ट्रैक्टर वाली पंचायत को। जी हाँ, बिल्कुल, जी हाँ, राहुल ने सही कहा कि ये ट्रैक्टर आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर हमारा सारथी बनेगा और गाँव की हर पंचायत को हम कवर करेंगे। बूलगढ़ी गांव के आसपास के लगभग हर गांव में इस मामले को लेकर इंसाफ की पंचायतें लग रही हैं। न्यूज 24 के दो विशेष संवाददाता राहुल प्रकाश और विपनेश माथुर इन्हीं पंचायतों में उठ रही इंसाफ की आवाज को आप तक और सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इंसाफ की इसी कोशिश में बूलगढ़ी के पास भगना गांव में हमारी टीम ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंची। वही ट्रैक्टर जो किसानों की जिंदगी का अहम हिस्सा है, वो अब किसान की बेटी को इंसाफ दिलाने का जरिया भी बनेगा। राहुल, हम भगना गांव पहुंच चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबसे पहले भगना गांव में पहुंचे हैं, जिस गांव में पंचायत बैठी है जो पहले से ही ये बात कर रहा है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए। उसी गांव के ठीक आगे हम पहुंच चुके हैं। आपको मैं भगना गांव में न्यूज 24 के कैमरे पर पीड़ित बेटी के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए गांव की पंचायत ने अपना बयान दर्ज कराया। अब देखिए, यहाँ पर ये भगना गांव की पंचायत है जहाँ पर न्यूज 24 मैं और राहुल पहुंचे हैं। ये यहाँ के प्रधान जी हैं, इन्हीं से बात करते हैं। क्या चाहते हैं सर आप? जी, हम बिल्कुल न्याय चाहते हैं और जो भी दोषी निकले उसके साथ हैं हम भी, पर न्याय होना चाहिए। हाथरस के भगना गांव में पंचायत में मौजूद हर शख्स ने इंसाफ की गुहार लगाई और यहाँ पर आपने युवाओं को सुना, बुजुर्गों को सुना। वो यही चाहते हैं कि इस केस की सच्चाई सामने आए और जो भी इसमें दोषी है उसको सजा मिले, कोई निर्दोष और मासूम इसमें ना फंसे। यहाँ से निकलकर अब हम दूसरे गांव की पंचायत का मैं और राहुल रुख करेंगे। आइए राहुल। हाथरस के बूलगढ़ी गांव का दर्द यहाँ के हर गांव में महसूस किया जा रहा है। इसी ट्रैक्टर के जरिए न्यूज 24 की टीम इंसाफ की मुहिम को एक और गांव पर सौली की पंचायत में लेकर पहुंची। यहाँ पर परसौली गांव न्यूज 24 पहुंच चुका है। ट्रैक्टर से मैं और राहुल उतर रहे हैं क्योंकि परसौली में भी पंचायत है और यहाँ के लोग भी न्याय के लिए मांग उठा रहे हैं और यही चाहते हैं कि इस पूरे केस में जिस तरीके से हिंदुस्तान की जो बेटी थी उसके साथ जो कुछ हुआ, इस मामले में सच सामने आना चाहिए। राहुल, देखिए, हमारी कोशिश यही है कि हम इंसाफ की बात करें, हम उस बेटी के लिए बात करें।
कोई निष्पक्ष जो जांच चल रही है उसमें कोई निर्दोष ना फंसे। यही मुहिम हमारी भी थी और यही वजह है कि हम हर गांव की बात सुन रहे हैं, क्योंकि गांव में इस बात को लेकर पंचायत थी कि यहाँ नाराजगी थी। परसौली गांव में बुलगढ़ी गांव की बेटी को इंसाफ दिलाने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए पंचायत लगी थी। न्यूज़ 24 के कैमरे पर पंचायत के लोगों ने कहा कि असली दोषियों को सजा मिले और सियासत ना हो। क्या हम चाहते हैं इस मामले में कि हिंदुस्तान की हर बेटी सुरक्षित हो और सच सामने आए? हम तो यही चाहते हैं कि सत्य सामने आए, जो निर्दोष है उसको छोड़ा जाए और दोषी है उसको पकड़ा जाए। अच्छा, चाहते हैं कि जो बेटी के साथ में हुआ है और न्याय होना चाहिए, अन्याय नहीं होना चाहिए। बेटी सबकी बराबर होती है, किसी की भी बेटी हो, किसी की बेटी हो, बेटी हमारी सब बराबर है। मगर जो बेटी के साथ में हुआ है, जो जिसने दोष किया है, जो दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाए। कहाँ कमी नजर आती है? परसौली गांव की पंचायत ने इस मामले में हो रही राजनीति और माहौल खराब करने वालों पर नाराजगी जताई। परसौली गांव में न्यूज़ 24 पहुंचा, यहाँ का माहौल हमने दिखाया। इन सबका यही कहना है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए और जांच पे पूरा भरोसा है कि जांच पे सच सामने निकल कर आए, ताकि इस तरीके का माहौल दोबारा ना बने। और जो लोग इसमें झूठे हैं, जो लोग यहाँ पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी सच सामने निकल कर आना चाहिए। मैं और राहुल यहाँ से निकलकर अब दूसरी पंचायत का रुख करेंगे। ट्रैक्टर हमारा सारथी है, उसी पर सवार होकर आइए चलते हैं राहुल दूसरे गांव। परसौली गांव की तरह हाथरस में एक और गांव में बुलगढ़ी के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पंचायत लगी। न्यूज़ 24 की टीम को उस पंचायत के बारे में पता लगा, तो हमारी टीम ने उस गांव की पंचायत से बात करने के लिए वहां का रुख किया।